आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 पानीपत का युद्ध। इसका सार क्या है? प्रत्येक नगर का अपना एक इतिहास है। पानीपत नगर में इतने उतार चढ़ाव और युद्ध देखे हैं जिन्हें यह शहर कभी भूल नहीं पाता, लेकिन लेखक ने कुछ घटनाओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। अब अली कलंदर ने फक्कड़ मिजाज शहर पानीपत ने जिंदगी की भागम भाग में अपनी जख्मों को भुला दिया है। लड़ाई दिल्ली के तख्त और ताज की थी, मगर हर बार सीना कुचला गया पानीपत का। ठीक है, तकरीबन 235 साल के दरमियान हुई 3 लड़ाइयों ने इसकी तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी 235 साल के दरमियान में ये 3 लड़ाइयां हुई थी जिन्होंने इस शहर में एकदम तबाही मचा दी। हर दफा हजारों लाशों से इसकी धरती पट गई। कहते हैं जमीन के साथ ही 11 किलोमीटर दूर यमुना का पानी भी लहू से लाल हो गया। यानी यहाँ पर हजारों लाशें जो थी धरती पर फैल गईं और इनके पास ही 11 किलोमीटर दूर एक यमुना नदी थी। उसका उन लाशों के खून से वहां का जो पानी था वो भी बहुत लाल हो गया। अब यह सब इतिहास की किताब का हिस्सा है। कभी कटीली झाड़ियों में उलझी इस बंजर जमीन की केंचुए की तरह रेंगती सकरी गलियों में अब इंसानी सैलाब बहता है। यानी जहां पर जमीन पर केंचुए बहते थे वहां पर इंसानी सैलाब यानी इंसानी लाशें दिखाई पड़ती है। जहां हिंदुस्तानी पहली बार तोपों की गरज से कांप उठा था, वहां हथकरघों की ठक ठक दरगाह से उठती कव्वाली की लय से संगत करती है। खून की गंध की वजह से जिस हवा में सांस लेना मुश्किल था, उसमें अब अचार की खुशबू फैली है। यानी कुछ समय पहले जब यहाँ पर खून की इतनी गंदगी थी, खून चारों तरफ खून दिखाई देता था, हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? अचार की खुशबू फैली है। मगर इन सब के बीच बीते समय को हमेशा के लिए दफन कर देना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम उस बीते समय को एकदम भूल जाएं तो ये इतना आसान नहीं था। अतीत के अब भी जिंदा कुछ टुकड़े इस शहर को पुराने दिनों से जुड़े हुए हैं। अतीत के कुछ पहलू थे जो आज भी लोगों के मन में बैठे हुए हैं। 1 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना पानीपत पहुंची तो इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज के सामने भले ही बाबर के पास कुल जमा 12,000 सैनिक थे, लेकिन मैदान जंग में ही पले बड़े बाबर ने एक चाल में ही बाजी पलट दी। यानी जब 1526 को बाबर की सेना पानीपत पहुंची थी तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि बाबर के पास कुल 12,000 सैनिक थे, लेकिन मैदान जंग में पले बड़े बाबर ने एक चाल में ही बाजी पलट दी। यानी उसमें बाबर जीत गया था। तोपों की गर्जना से घबराए हाथियों ने लोदी के सैनिकों को पैरे तले कुचल दिया। आसमान तक छाया धूल का गुबार छटा था तो हर तरफ चीखें थी। दिल्ली के सुल्तान का जिस्म 6,000 लाशों के ढेर में पड़ा था। यानी उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो इतनी सारी सैनिकों के बावजूद वहां पर उसकी लाश पड़ी थी। सब हाथी जो थे वो पैर तले कुचल दिए गए थे। तो उस समय क्या था? बाबर ने इस पर आक्रमण कर दिया था। हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल देने वाले इन ऐतिहासिक पलों के गवा रहे पानीपत में इब्राहिम लोदी के मामलों से मकबरे पर फारसी पे लिखे चंद हर्फ नहीं होते तो भरोसा करना मुश्किल था कि कभी दुनिया जिसके कदमों में थी वह इसके नीचे ही दफन है। लोदी की मौत के बाद पानीपत की धरती पर एक बार फिर जंग की बिसात बिछी और आमने सामने थे अकबर और कभी रेवाड़ी में नाम का सौदागर रहा हेमचंद्र सैलानी, जिसे इतिहास हेमू के नाम से जाना जाता है। दूसरी लड़ाई की कोई भी निशानी अब पानीपत में नहीं है। यानी इसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? अकबर और रेवाड़ी के बीच में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी लड़ाई के बाद अब पानीपत में लड़ाई की कोई निशानी नहीं थी। लेकिन 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जिस जगह हुई थी वहां एक युद्ध स्मारक बना दिया गया है।
यानी इसके बाद जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और जहां पर इनका युद्ध हुआ था वहां पर क्या बना दिया गया? एक युद्ध स्मारक बना दिया गया। सदाशिव भाऊ की अगुवाई में 200 तोपों से लैंस मराठा सेना में 55,000 घुड़सवार और 15,000 पैदल सैनिक शामिल थे। यानी इसमें 55,000 घुड़सवार शामिल थे और 15,000 पैदल सैनिक शामिल थे। सामने खड़ी थी 42,000 घुड़सवारों, 38,000 पैदल सिपाहियों और तोपों से लदे 2,000 ऊंटों की विशाल फौज। आखिर बालाजी राव पेशवा के बेटे विश्वास राव की गोला लगने के बाद घोड़े से गिरकर हुई मौत के साथ ही मराठों का हौसला टूट गया। यानी जैसे ही विश्वास राव का गोला लगा तो उससे क्या हुआ? मराठों का हौसला टूट गया, क्योंकि वो उससे गिर गए। अपने भतीजे की मौत की खबर पाते ही गुस्से में पागल सदाशिव भाऊ विरोधी सेना पर टूट पड़ा। जैसे ही उसने अपने भतीजे की मौत सुनी तो उस पर क्या था? वो गुस्से से पागल हो गए और सदाशिव भाऊ जो है वो अपनी विरोधी सेना पर गुस्से में टूट पड़े। मगर अफगान घुड़सवारों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जो उनके घुड़सवार थे उन्होंने उसके क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात पानीपत के अंधेरे बियाबान में सर्द हवाएं तूफान की रफ्तार में चल रही थी। आसमान से लेकर जमीन तक घने कोहरे का पर्दा था। लाशों के ढेरों के बीच सन्नाटा चहलकदमी कर रहा था। लगता था कि यह स्याही अनंत काल तक परसी रहेगी। लेकिन ऐसी कितनी ही रातों से गुजर चुके पानीपत को पता था कि हर रात की कोख में सवेरा पलता है। तो उस दिन पानीपत की अंधेरी रात में क्या था? तूफान हवाएं तूफानी की तरह चल रही थी। इतना सन्नाटा हो गया था, इतने लोगों की लाशें हो गई थी, इतना भयंकर युद्ध हुआ था, लोग बहुत सहम गए थे वहां पर। लेकिन फिर भी पानीपत के लोगों में एक संयम था, एक धैर्य था कि इस रात के बाद फिर से सवेरा लौट कर आएगा। ख्वाजा अबू अली कलंदर की दरगाह पर सुबह चिड़ियों के जगने से ही पहले होती थी। उनका जन्म 1209 में हुआ था और वह 40 साल तक पानीपत में रहे। इसके बाद जो ख्वाजा अबू अली थे उनकी दरगाह पर जब चिड़ियां बैठती थी, चिड़ियां सुबह के टाइम अपनी चिड़चिड़ाहट करती थी, तभी उनकी सुबह होती थी। उनका जन्म जो था 1209 में हुआ था और वो 40 वर्ष तक पानीपत में रहे थे। हजारों साल पहले द्वापर युग में पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज करने वाले अपने चचेरे भाइयों से पानीपत समेत 5 गांव मांगे थे। इस गांव को मानने से कौरवों ने इनकार के बाद ही महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी। यानी हजारों साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों से कौरव में जो उनके चचेरे भाई थे उनसे 5 गांव मांगे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उन गांव को देने से इनकार कर दिया था। तो उनके बीच क्या हुआ था? युद्ध हो गया था, लड़ाई शुरू हो गई थी। कुरुक्षेत्र में 17 दिनों तक चले इस घमासान को पानीपत ने लगभग 74 किलोमीटर दूर खड़े होकर देखा। जो पानीपत में हुआ था उस पानीपत में हो रहा था लगभग 74 किलोमीटर दूर खड़े होकर देख रहा था। तब से ही बर्बादी की गई कहानियों को यादों में समेटे यह शहर अपने सकोरे में वक्त के सिक्कों को उछालता किसी दरवेश की तरह गाता जाता है। यानी उस दिन के बाद से ही ये शहर जो है अपने युद्ध के उसमें घिरा हुआ है। आज भी लोग वहां पर अपने युद्धों को देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं, युद्ध की बातें सुनकर अपने पुराने अतीत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं।